ये है मेरी एमएस के थीसिस। अपनी इन थीसिस को मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे अपनी जिंदगी के 18 साल याद आ जाते हैं। मेरी जिंदगी में असल मोए मोए तो तब शुरू हुआ जब 2018 आधा गुजर चुका था, यानी तब जब मेरे प्रोफेसर जो मेरे थीसिस के सुपरवाइजर थे मुझे और मेरे थीसिस को ऐसे ही छोड़कर अपनी पीएचडी के लिए चाइना चले गए थे। उस टाइम डिप्रेशन का वो मोड ऑन था कि मैं अल्फाजों में उनको बयान नहीं कर सकता। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं बस रोया नहीं था। उस टाइम के हालात या तो मैं जानता हूँ या फिर मेरा अल्लाह जानता है। तब मुझे अंदाजा होने लगा था कि जॉब और पढ़ाई दोनों को साथ लेकर चलना मुश्किल काम है। सुपरवाइजर के ऐसे अचानक चले जाने के बाद मैं अपनी आधी हिम्मत तो वहीं हार बैठा था और तब मैं सोचने लगा था कि अपना मास्टर्स कंप्लीट करूं या फिर अपनी जॉब को परसू करूं। और बाकी की आधी हिम्मत मैं तब हार गया जब मेरे नए आने वाले सुपरवाइजर ने मुझसे कहा कि अल्तमश बेटा, आपका ये थीसिस का टॉपिक मेरे लिए अनएक्सेप्टेबल है। और तब मैं ये सोचने लगा कि मेरी मुश्किलें आसान होने की बजाय बढ़ने लगी हैं। मेरे 6 महीने जो ज़ाया हो चुके थे उनका अजाला कौन करेगा? और क्या गारंटी है कि ये नए आने वाले सुपरवाइजर चाइना नहीं चले जाएंगे? यानी अब मुझे बिल्कुल शुरू से शुरू करना था। नया टॉपिक, उसका प्रपोजल और उसके बाद फिर सो ऑन और फिर सो ऑन। और तब मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं मजीद नहीं पढ़ सकता, मेरी पढ़ाई बस अब यहीं तक है। लेकिन तब कौन ऐसा बंदा रह गया था जिसने मुझे सपोर्ट नहीं किया? मेरे बाबा जानी, मेरी माँ जी, मेरे भाई ने, मेरे उस टाइम के मैनेजर मिस्टर बाबर अली ने, मैं उनको बाबर भाई कहता हूँ, और मेरे एक नए एक्सटर्नल सुपरवाइजर डॉक्टर उमर ने मुझे सपोर्ट किया। बात यह है कि अच्छे मैनेजर का मिल जाना और अच्छे सुपरवाइजर का मिल जाना अल्लाह की एक रहमत होता है। और फिर अल्लाह पाक ने मुझे वो हौसला दिया कि मैंने अपनी उस पढ़ाई की मंजिलों को तय होते देखा जिसके बारे में सोचने से ही सर फटने लगता था। अगर ये वाकया किसी और के साथ हुआ होता तो शायद मैं इसको ना मानता, लेकिन ये मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है, तभी मैंने ये शेयर किया। और फिर हर साल एक रिपोर्ट आ जाती है कि पाकिस्तान से इतने लाख बच्चा बाहर चला गया है पढ़ने के लिए। 2022 में शायद 7.5 लाख था, 2023 में 14 लाख होगा और 2024 में फिर उससे भी डबल। ये कहानी शेयर करने का मकसद ये है कि जिंदगी में अच्छे और बुरे दोनों हालात आते रहते हैं और उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिनको आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, जो आपके उन हालात में भी आपका साथ दे रहे हैं जिनमें आप अपना साथ खुद भी नहीं दे पाते। भाई, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ना इंसान की बस हो जाती है। आधा तो हमारी नस्ल को तालीम ने बुढ़ा कर दिया है। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो जाए, कि पाकिस्तान में ही बच्चों को पढ़ना पड़े। एनीवेज, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।